दोस्तों कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में इतना पैसा है कि वो पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट को ठीक से नहीं समझते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट एक सट्टा जुआ जैसा है, इसमें बहुत रिस्क होता है, इसमें पैसा सिर्फ किस्मत वालों का ही बनता है। लेकिन ऐसा वही लोग कहते हैं जिन्हें इसके बारे में या तो सही जानकारी नहीं होती है या वो किसी फिल्म को देखकर अपने सही तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। और वही कोविड-19 के बाद यंग लोगों में इसकी रुचि ज्यादा दिखाई दी है, क्योंकि उस वक्त सभी के पास खाली समय था, कुछ नया सीखने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का, तो लोगों ने शेयर मार्केट की ओर अपनी रुचि दिखाई दी। लेकिन कोविड के पहले कई लोगों को यह भी पता नहीं था कि शेयर मार्केट क्या होती है। और कोविड के पहले हमारे इंडिया में मुश्किल से 10% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और यूएस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या 50% से भी ज्यादा है, क्योंकि भारत में लोगों को जानकारी कम है और लोगों के मन में यह भरा पड़ा है कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है, या कई लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन रिस्क तो आपके जीवन में हर दिन है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे देश में महंगाई दर, जिसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, वो हर साल 10% रेट से बढ़ रहा है। यानी कि आज जो वस्तु 100 रुपए की है वो अगले साल 110 रुपए की हो जाएगी। और पेट्रोल डीजल के दाम तो आप सब देख ही रहे हो। लेकिन हर आदमी अपना पैसा बैंक में डालकर ये सोचता है कि हमने सेविंग की है। लेकिन बात को थोड़ा समझिए कि बैंक में पैसा जमा करने से वो बढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस महंगाई के जमाने में उल्टा घट जाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट आपको 3% का ब्याज देता है और करंट अकाउंट तो कुछ देता ही नहीं है। और एफडी में अगर मैं बात करूं तो 5% का ब्याज ही मिलता है, वो भी कुछ कुछ बैंकों में ही मिलता है। और अगर आप अपने पैसे को बैंक जैसे जगहों पर रखने का सोच रहे हो तो इससे आप सालाना 5 से 6% घाटे में ही रहोगे। और रियल एस्टेट और गोल्ड में भी आपको 8 से 9% रिटर्न ही मिलता है। लेकिन एक घर, जमीन और सोना खरीदने में आपको अच्छी खासी रुपयों की जरूरत पड़ती है, और इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली या किसी स्टूडेंट के पास नहीं होता है। लेकिन आप शेयर मार्केट में लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सर वॉरेन बफेट, जिन्हें किंग ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है, जिनकी पूरी वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो हुई है, उन्होंने कहा था कि मैंने इन्वेस्टमेंट महज 13 साल की उम्र में ही चालू कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट काफी देर में चालू किया। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ही स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, जिससे आप भी अपनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि शेयर मार्केट आखिर क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब हिस्सेदारी बाजार, जहां पर शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी और मार्केट का मतलब बाजार। जैसे हम बाजार जाकर सामान, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में हम कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदते और बेचते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शेयर बाजार काम कैसे करती है। इससे पहले एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। यह बिल्कुल आपके अपने बाजार जैसा ही है। यह आप कह सकते हैं कि एक ऑक्शन मार्केट की तरह है। ऑक्शन मार्केट का मतलब नीलामी बाजार, जहां कुछ यूनिक सामानों की नीलामी की जाती है और खरीदने वाला अपनी बोली लगाकर उस सामान को खरीद लेता है। अगर उस सामान की वैल्यू ज्यादा है तो जिस इंसान की बोली सबसे ज्यादा होगी, सामान उसका हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम अपने सब्जी बाजार से समझते हैं। दोस्तों, ठंड में अंडों की मांग बढ़ जाती है, जिसे हम डिमांड कहते हैं। और वही गर्मियों में या कोई हिंदू त्योहार पर, जैसे नवरात्रि, दिवाली के समय अंडों की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि इसकी मांग कोई नहीं करता है और दुकानदारों के पास भी इसकी बहुत सारी मात्रा पड़ी रह जाती है। मतलब कि जिस वस्तु की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, और जस्ट इसके अपोजिट, जिस वस्तु की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, उस वस्तु की कीमत घटेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही शेयर मार्केट काम करता है। जिन शेयरों की डिमांड ज्यादा होती है तो उनकी कीमतों में बढ़ोतरी आ जाती है, और जिन शेयरों की डिमांड कम होती है, जिसे कोई नहीं लेना चाहता, उसकी कीमत गिरती जाती है। अब हम बात करते हैं कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। दोस्तों, भारत में प्रमुख 2 एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब आप एक दुकान समझ सकते हैं, जहां भारत की कुल 5000 से ज्यादा कंपनियों की शेयर खरीदारी और बिकवाली की लिस्ट होती है। तो इनमें से एक है बीएसई, जिसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा एनएसई, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों, सेंसेक्स बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कीमतों को दिखाता है, और निफ्टी 50 एनएसई में लिस्टेड कंपनियों की कीमत को दिखाता है। सेंसेक्स में भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती है, और निफ्टी 50 में
भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं। तो पहले के जमाने में जब इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं थी तब लोगों को शेयर खरीदने के लिए NSE BSE जाना पड़ता था, लेकिन आज सब प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। अब घर बैठे ही किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जैसे कई सारे बैंक से प्रोवाइड करते हैं और कुछ प्राइवेट ब्रोकर भी मौजूद हैं। ये ऑनलाइन ब्रोकर प्लेटफॉर्म बहुत से मजबूत हैं, जैसे ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक और भी बहुत सारे हैं। इनके जरिए आप डीमैट अकाउंट बनाकर किसी भी समय इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो अगर आप भी इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से शेयर हमें खरीदना चाहिए और कैसे पता करें कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें हम कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मैनेजमेंट चेक करते हैं, उसके प्रोडक्ट चेक करते हैं और कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करते हैं। और वो उसका फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए काम आती है। और टेक्निकल एनालिसिस में आप कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट को एनालाइज करते हो। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी कई तरीके के एनालिसिस होते हैं, जैसे कई सारे टूल लगाकर या डिमांड और सप्लाई जोन का अंदाजा लगाकर। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता है कि कौन सी कंपनी में निवेश करना है, तो निवेश करने से पहले आपको एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। और यदि फिर भी आपको निवेश करने की जल्दी है तो आप उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं जो थोड़ी नामी गिरामी कंपनीज हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह कंपनी आपको नॉर्मल रिटर्न तो दे ही देगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने जब पहली बार एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, बस उन्होंने उसी कंपनी में निवेश किया था जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो खुद यूज करते थे। लेकिन जब उन्होंने शेयर खरीदा तो अगले ही दिन कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आ गए और कम से कम 6 महीने तक उन्हें कोई भी मुनाफा नहीं दिख रहा था। ऐसे में वो डरने लगे थे और सोचने लगे कि क्या मैंने गलत कंपनी में निवेश कर दिया या मैंने फैसला गलत ले लिया। तो ये डर उन्हें खाए जा रहा था। तो जब करीब 10वें महीने में शेयर का प्राइस ऊपर आया तो उन्होंने अपने ही खरीदे हुए प्राइस पर बेच दिया, ये सोचकर कि मुझे घाटा हो रहा था, इससे अच्छा मैं बिना घाटे के और बिना फायदे के ही निकल जाता हूँ। लेकिन उनके बेचने के एक हफ्ते बाद ही उस कंपनी का शेयर प्राइस 70% तक चढ़ गया था। और ये देखकर वॉरेन बफेट काफी दुखी हुए। उन्हें सीख मिली कि शेयर मार्केट हमारे लालच और डर की परीक्षा लेता है। शेयर मार्केट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ये सोचते हैं कि 1-2 महीने में ही उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। शेयर मार्केट आपके धैर्य और इमोशन की परीक्षा लेता है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो बेशक आपको शेयर मार्केट से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप मार्केट में नए हो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको भी ये सट्टा बाजार ही लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही शेयर मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले।